नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे YouTube चैनल करियर गाइड पर। दोस्तों, मैं इस वीडियो पे आपसे सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स 15 अगस्त के बताने वाला हूं। अंत में मैं आपसे एक सवाल भी पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करने से पहले मेरे चैनल का छोटा सा इंट्रोडक्शन जो शायद आपको पसंद आएगा। पहला सवाल, भारत बायोटेक ICMR के चरण 1 क्लिनिकल परीक्षणों के प्रारंभिक परिणामों से पता चला है कि टीका सुरक्षित है। कोविड-19 के टीके डैश स्वयंसेवकों पर परीक्षण किया जा चुका है जिन्हें भारत में डैश साइटों पर नामांकित किया गया था। ऑप्शन ए 375,12, ऑप्शन बी 370,12, ऑप्शन सी 370,15, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए 375 स्वयंसेवकों और 12 साइटों पर नामांकित किया गया था। सविता वर्मा, प्रधान अन्वेषक जो PGI रोहतक में परीक्षण का नेतृत्व कर रही है, ने उल्लेख किया कि टीका सुरक्षित है और टीम ने साइट पर किसी भी स्वयंसेवक में कोई प्रतिकूल घटना नहीं देखी है। जांचकर्ताओं के अनुसार अब तक टीका सुरक्षित है। दूसरा चरण ये जानना होगा कि टीका कितना प्रभावी है, जिसके लिए टीम ने पहले ही नमूने एकत्र करना शुरू कर दिए हैं। वे अगस्त 2020 के अंत तक चरण 1 समाप्त करने की उम्मीद कर रहे हैं। अगला सवाल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक ऑनलाइन वेबिनार के माध्यम से नौसेना नवाचार और स्वदेशी संगठन का शुभारंभ कब किया? ऑप्शन ए अगस्त 12, 2020, ऑप्शन बी अगस्त 13, 2020, ऑप्शन सी अगस्त 14, 2020, ऑप्शन डी अगस्त 9, 2020। सही जवाब है अगस्त 13, 2020। नौसेना नवाचार और स्वदेशी संगठन अंतर्मान के लिए समर्पित संरचनाओं को उद्योग और शिक्षावादियों के साथ बातचीत करने के लिए समर्पित करता है, जो कि आत्मनिर्भर के लिए नवाचार को बढ़ावा देने और आत्मरक्षा के लिए स्वदेशीकरण का रक्षा करती है। भारतीय नौसेना के रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय RSU गुजरात उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिकी विकास प्राधिकरण, सोसाइटी ऑफ इंडिया डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स और मेकर विलेज कोची के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। अगला सवाल, सर्वोच्च न्यायालय ने 22 जुलाई 2020 को न्यायपालिका और CGI पर अपमानजनक ट्वीट के लिए डैश पर अवमानना नोटिस जारी किया। ऑप्शन ए प्रशांत भूषण, ऑप्शन बी अंकित तिवारी, ऑप्शन सी प्रवीण दुबे, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए प्रशांत भूषण। प्रशांत भूषण ने इस साल जून में ट्वीट किए। उनका एक ट्वीट बिना हेमलेट या मास्क के हाई एंड मोटरसाइकिल पर बैठे CGI ऐसे बोबडे की तस्वीर के खिलाफ आलोचना का था और अपने दूसरे ट्वीट में उन्होंने पिछले 4 CGI की कार्यप्रणाली पर अपनी राय साझा की और राज्यों के मामलों की भारत में। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा 20 अगस्त को भूषण के लिए सजा की मात्रा के बारे में दलीलें सुनेंगे। अदालत उस दिन भी सक्रिय वकील भूषण की सुनवाई करेगी और उसके बाद सजा का फैसला करेगी। अगला सवाल, खेल मंत्रालय 15 अगस्त से 2 अक्टूबर 2020 तक फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन करेगा, जो देश का सबसे बड़ा रन है। प्रतिभागी द्वारा कवर किए गए कुल किलोमीटर को कैसे ट्रैक किया जाएगा? ऑप्शन ए डिस्टेंस मीटर, ऑप्शन बी स्मार्ट मेजर, ऑप्शन सी मैप रूल, ऑप्शन डी ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। सही जवाब है ऑप्शन डी ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। खेल मंत्रालय द्वारा आयोजन कार्यक्रम का उद्देश्य कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए जनता के बीच फिटनेस को प्रोत्साहित करना है। श्री रिजिजू के अनुसार प्रधानमंत्री द्वारा परिकल्पित फिट इंडिया आंदोलन को मजबूत करने का ये एक और प्रयास है। प्रतिभागी द्वारा कवर किए गए कुल किलोमीटर को मैनुअल रूप से एक ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम GPS घड़ी का उपयोग करके ट्रैक किया जाएगा। अगला सवाल, भारत ने पेरिस शिखर सम्मेलन में ये प्रतिज्ञा की है कि वो 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन नॉन फॉसिल फ्यूल
से अपनी बिजली उत्पादन का कितना प्रतिशत कम करेगा? ऑप्शन ए 40%, ऑप्शन बी 60%, ऑप्शन सी 70%, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए 40%। भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान सहित कई पहलुओं में और ऊर्जा को आगे बढ़ाने के साथ 10 GW के लिए और उपकरण बनाने के लिए नए और नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय को कई प्रस्ताव मिले हैं। भारत ने 2022 तक 100 गीगावाट और ऊर्जा स्थापित करने का अपना लक्ष्य निर्धारित किया है। भारत ने अक्टूबर 2019 तक पहले ही 31 गीगावाट हासिल कर लिए हैं। अगला सवाल, 14 अगस्त 2020 को किस भारतीय राज्य की सत्तारूढ़ सरकार ने राज्य विधानसभा में विश्वास मत जीता? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। सही जवाब है ऑप्शन ए राजस्थान। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार ने 14 अगस्त 2020 को राज्य विधानसभा में वॉइस वोट के जरिए विश्वास मत हासिल किया। राजस्थान कांग्रेस पार्टी के गहलोत और सचिन पायलट गुटों के पुनर्मिलित के बाद विधानसभा में विश्वास मत लाया गया था। अगला सवाल, 12 अगस्त को पूर्वी भूमध्य सागर मिनी टकराव में लगे दो राष्ट्रों के युद्धपोत कौन से हैं? ऑप्शन ए इसराइल इटली, ऑप्शन बी ग्रीस टर्की, ऑप्शन सी इजिप्ट जॉर्डन, ऑप्शन डी लेबनान टर्की। सही जवाब है ग्रीस टर्की। एक ग्रीक और टर्की युद्धपोत 12 अगस्त 2020 को पूर्वी भूमध्य सागर में गतिरोध के दौरान एक मिनी टकराव में लगे थे। तुर्की ने हाल ही में तुर्की और ग्रीस दोनों द्वारा दावा किया गया है कि एक क्षेत्र में पूर्वी भूमध्य सागर में ऊर्जा संसाधनों के लिए भूकंपीय अनुसंधान करने के लिए सर्वेक्षण जहाज ओडेस रीस तैनात किया है। अगला सवाल, किस देश ने रूसी कोविड-19 वैक्सीन खरीदने के लिए पंजीकरण किया है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी वियतनाम, ऑप्शन सी कंबोडिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी वियतनाम। वियतनाम ने एक रूसी कोविड-19 वैक्सीन खरीदने के लिए पंजीकरण किया है क्योंकि कई महीनों तक स्थानीय मामलों के साथ राष्ट्र एक नए प्रकोप से लड़ रहा है। अगला सवाल, Amazon.com ने किस भारतीय शहर में अपनी ऑनलाइन फार्मेसी शुरू की है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। सही जवाब है ऑप्शन सी बेंगलुरु। Amazon.com ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु की सेवा के लिए 14 अगस्त 2020 को भारत में एक ऑनलाइन फार्मेसी शुरू की। अमेजन फार्मेसी सेवा शुरू हो गई है और जल्द ही पूरे शहर में ओवर द काउंटर और प्रिस्क्रिप्शन आधारित ड्रग डिलीवरी प्रदान करेगा। अगला सवाल, कौन सा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2020 की मेजबानी करेगा? ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी असम। सही जवाब है ऑप्शन बी गोवा। भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI नवंबर 2020 में कार्यक्रम के अनुसार आयोजित किया जाएगा। ये आयोजन आमतौर पर गोवा में 20 से 28 नवंबर के बीच आयोजित किया जाता है। इस वर्ष भी इस कार्यक्रम के लिए एक ही समय रेखा तय की गई है। अगला सवाल, अमेरिका ने 13 अगस्त 2020 को इजरायल और किस राष्ट्र के बीच एक ऐतिहासिक शांति समझौता किया? ऑप्शन ए सऊदी अरब, ऑप्शन बी कतर, ऑप्शन सी UAE, ऑप्शन बी बहरीन। सही जवाब है ऑप्शन सी UAE। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल और UAE के बीच एक ऐतिहासिक शांति समझौते की घोषणा की है जिसके तहत इजरायल ने वेस्ट बैंक में कुछ हिस्से को रद्द करने की अपनी योजना को स्थगित करने पर सहमति व्यक्त की है। अगला सवाल, कतरा से दिल्ली एक्सप्रेस रोड कॉरिडोर किस वर्ष तक पूरा होने की उम्मीद है? ऑप्शन ए 2022, ऑप्शन बी 2023, ऑप्शन सी 2024, ऑप्शन डी 2025। सही जवाब है ऑप्शन बी 2023। प्रथम अपनी तरह का कतरा जम्मू और कश्मीर का केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली एक्सप्रेस रोड कॉरिडोर का काम शुरू हो गया है और ये 2023 तक पूरा होने की उम्मीद है। ये केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय MDO-NER द्वारा घोषित किया गया था। डॉक्टर जितेंद्र सिंह एक्सप्रेस कॉरिडोर से कतरा और दिल्ली के बीच यात्रा का समय लगभग 6.5 घंटे
कम होने की उम्मीद है। परियोजना का कुल परिव्यय ₹35,000 करोड़ है। जैसे कि मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा था कि आपके लिए एक सवाल लेकर आऊँगा। आपके लिए आज का सवाल यही है कि उस ऐप का नाम बताइए जिसने सामाजिक श्रेणी में आत्मनिर्भर ऐप इनोवेशन चैलेंज जीता है। ऑप्शन ए चिंगारी, ऑप्शन बी आग, ऑप्शन सी वायु, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। सही जवाब कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा बताए गए आज के करंट अफेयर्स बहुत महत्वपूर्ण थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और नोटिफिकेशन को ऑल कर दे जिससे मेरे चैनल का कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको धन्यवाद।